नवगठित जिला मऊगंज में आज मऊगंज पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना के द्वारा मिडवे कैफे में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व विधायक ने बताया कि हमारे द्वारा मऊगंज जिला की मांग को लेकर कई बार जेल भरो आंदोलन किया गया था। इतना ही नहीं, वर्ष 2021 में भाजपा सरकार द्वारा जन दर्शन यात्रा का कार्यक्रम मऊगंज में निर्धारित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आना था। मैंने कहा था कि अगर जिला नहीं बनता तो मैं मऊगंज की सीमा में घुसने नहीं दूंगा, जिसके बाद सीएम का कार्यक्रम निरस्त हो गया। 4 मार्च को सीएम शिवराज सिंह चौहान मऊगंज आकर मऊगंज जनता की मांग और हमारे आंदोलन के आगे झुकना पड़ा। उन्हें विवश होकर मऊगंज जिला घोषित किया गया। मऊगंज जिला घोषित होने से सारी समस्याओं का समाधान अभी नहीं हुआ है। जब तक यहाँ की व्यवस्था नहीं सुधरती तब तक हमारा आंदोलन लगातार जारी रहेगा। 22 अगस्त को मऊगंज जनपद ग्राउंड में विशाल आभार रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें 50,000 उन लोगों को जिला बनने पर प्रमाण पत्र वितरित किया जाएगा, जिन्होंने जिला बनाने के लिए हमारे जेल भरो आंदोलन का हिस्सा बने थे। मऊगंज विधानसभा क्षेत्र में 40 से ज्यादा ट्रांसफार्मर जले हुए हैं। कांग्रेस सरकार में 100 रुपए बिल आता था, अब भाजपा सरकार में 4,000, 5,000 बिल आने लगा है। बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है। मऊगंज की मूलभूत समस्याओं को लेकर 22 तारीख को विशाल कार्यक्रम होना है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह ने। आप सबका, हमारे रीवा जिले से आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं का और मऊगंज के पत्रकार बंधुओं का इस नवागत जिले में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे साथ में हमारे जिला युवक कांग्रेस के साथी भाई आशुतोष तिवारी जी, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय संजय तिवारी जी, हमारे हंदना ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बहादुर सिंह जी, हमारे मऊगंज नगर पंचायत के अध्यक्ष बिजवा सिंह पटेल जी, हमारे जन भागीदारी समिति कॉलेज के अध्यक्ष पूर्व बसंत मिश्रा जी, वरिष्ठ पार्षद विष्णु दादा, जनपद के सदस्य शेख मुख्तार सिद्दीकी जी, हमारे युवक कांग्रेस विधानसभा के अध्यक्ष मानस भाई, हमारे पार्षद अभय राज जी, मंत्री जी, साहिल खान और सभी हमारे साथीगण। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मऊगंज जिले की लड़ाई कई वर्षों से चल रही है और लगभग 10 वर्षों से लड़ने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे संगठनों ने भी उस बात की लड़ाई लड़ी और कुछ नेताओं ने भी इस बात को उठाया। जब हमारे स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री कुंवर अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तब उनकी मंशा थी कि मऊगंज जिला बने। अब उन्होंने बनाते बनाते जिला कुछ ऐसी अड़चनें आई जिसके कारण रुक गया, लेकिन अनवरत उस बात के लिए बात उठती रही। लेकिन 10 साल पूर्व हमारे निगाह में ये बात आई, हमारे साथी मऊगंज क्षेत्र की जनता जनार्दन इस बात की हमें भी पिंच करने लगी कि आपको जिले की लड़ाई लड़नी चाहिए। हमने अपना पहला आंदोलन मऊगंज में किया जिले के लिए। इसके बाद 4-4, 5-5 जेल भरो आंदोलन किए। अब पूरे ताकत से लड़ाई लड़ी, जिसका परिणाम ये आया कि 2000 अभी हाल ही 21 में एक बड़ा आंदोलन, शायद आप सब जानते हैं, मीडिया ने भी इस बात को छापा था, अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि करी थी कि 50,000 लोगों ने मेरे साथ अंतिम गिरफ्तारी दी और उसमें हमने 6 महीने का अल्टीमेटम दिया था कि अगर शिवराज सरकार 6 महीने के अंदर जिला नहीं घोषित करेगी तो हम अपनी सीमा बना लेंगे, उसकी लड़ाई तगड़े से लड़ेंगे। ये सब तमाम बातें हुई, लेकिन बीच में चुनाव भी आए पंचायती, 6 महीने उसमें डिले हुआ। और उसके पहले जब मैं विधायक हुआ करता था उस टाइम जनदर्शन यात्रा शिवराज सिंह की लगी थी और मऊगंज में 230 सीटों में मऊगंज में भी थी, लेकिन 3 बार शिवराज जी का कार्यक्रम कैंसिल हुआ और उसमें तात्कालिक कलेक्टर प्रीति मैथिली ने मुझसे कहा कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होने दीजिए, उनका 230 सीटों में होना है। लेकिन मैंने कहा कि अगर वो आएंगे तो उन्हें जिले की घोषणा करनी पड़ेगी। लेकिन 3 बार कार्यक्रम कैंसिल हुआ और वो नहीं आए। और अभी
जब 2021 में 50,000 जनता जनार्दन की गिरफ्तारी हुई और 6 महीने का अल्टीमेटम दिया गया, उस 50,000 जन आंदोलन को देख करके शिवराज सरकार को झुकना पड़ा। और जब वो आए मऊगंज तो उन्हें जिले की घोषणा करनी पड़ी। आप सबको मालूम हो कि 6 महीने पहले यही कार्यक्रम था और उन्होंने कहा था 15 अगस्त को झंडा फहराया जाएगा और उसी तारतम्य में 15 अगस्त को झंडा फहराया भी गया। और मुझसे भी पत्रकार साथियों ने, आम जन लोगों ने पूछा था कि अगर बाई द वे 15 अगस्त को झंडा नहीं फहराया जाएगा या फहराया जाएगा तो उसके बाद की आपकी क्या प्लानिंग। तो मैंने ये बात कही थी कि अगर झंडा नहीं फहराया जाएगा तो हम 16 अगस्त को अगस्त क्रांति करेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा और जिले की घोषणा करनी पड़ेगी। और अगर 15 अगस्त को झंडा इज्जत सम्मान के साथ फहराया जाता है तो हम 50,000 जनता जनार्दन और जो भी छोटे मोटे संगठन, थोड़ी बहुत भी, आप सब भी जितने लोगों ने सहयोग गाहे बगाहे मऊगंज जिला बनने में करा है, आप सबका स्वागत सम्मान समारोह का कार्यक्रम दिनांक 22 तारीख को मऊगंज के उसी ऐतिहासिक जनपद ग्राउंड में रखा गया है और उसी में सभी संघर्ष करने वाले सभी साथियों का उसमें जो है सम्मान समारोह किया जाएगा। और मैं आप सबको भी उसमें आमंत्रित करता हूं, तहे दिल से आप सब आए। भले आप लोगों का जिला रीवा हो गया और हमारे नए पत्रकार साथियों का जिला मऊगंज हो गया, लेकिन इसके बावजूद उस कार्यक्रम में मैं आप सबको विशेष रूप से आमंत्रित करता हूं कि आप लोग जिस तरीके से आज जो है तो मऊगंज में पत्रकार वार्ता के लिए आए मेरे आमंत्रण पर, उसी तरीके से आप सब 22 तारीख को सहृदय से आमंत्रित हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से हम सबका मान सम्मान बढ़ाने के लिए यहाँ पर आप सब आएंगे। और इसके अलावा भी उस कार्यक्रम के बाद ज्ञापन का भी कार्यक्रम रहेगा। हमारे क्षेत्र में अभी तमाम तरह की समस्याएं बनी हैं। सिर्फ जिला बन जाने से अभी मकसद पूरा नहीं हो सकता। अभी तो जब तक युवाओं को रोजगार तब मिलेगा जब यहाँ पर कोयला आएगा, कोयला तब आएगा जब रीवा मिर्जापुर रेल लाइन आएगी, इसलिए लोगों को रोजगार मिल पाएगा। तो ऐसे मुद्दे, बाढ़ सागर का पानी हमारा मिशन अधूरा पड़ा हुआ और यहाँ पे किसानों के लिए भी कुछ खास नहीं हो पाया है, किसानों के लिए मुद्दा और इन सब तमाम जनहित मुद्दों को लेकर के हम सब आगे बढ़ेंगे और ज्ञापन देंगे और लड़ाई लड़ेंगे कि ताकि हमारा मऊगंज क्षेत्र आने वाले समय में एक समृद्ध मऊगंज के रूप में हो। यही हम सबका मकसद है, यही आप सबके बुलाने का मकसद है। आप सब आए, इसके लिए आप सबका ज्ञापन में कौन सी मांग रहे हैं? ये हमने कहा युवाओं के लिए रोजगार, रीवा मिर्जापुर रेल लाइन, बाढ़ सागर का पानी, किसानों के लिए समुचित व्यवस्था, बिजली के लिए हाहाकार मचा हुआ है। 100 ट्रांसफार्मर जले हैं, बिजली नहीं मिल पा रही है। कमलनाथ जी ने 100 रुपये बिजली का बिल किया था, इस समय 5-5 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं। तो ये सब मुद्दे हैं, इन सब मुद्दों को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और एक समृद्ध मऊगंज की लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए सारी बातें आप लगातार मऊगंज को जिला बनाने की बात आंदोलन करते रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा तो अब बीजेपी ने आपसे छीन लिया है। तो क्या आपको लगता है कि जो 2-3 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिले? यहाँ की स्थानीय जनभावनाएं क्या है? देखिए, ऐसा ये बात तो आपको घूम करके देखना चाहिए कि क्या है जनभावना, क्या है। जनभावनाओं को देख करके तो जिला उनको घोषित करना पड़ा। रही बात चुनाव, हम जितने कार्यक्रम करते हैं चुनाव का मकसद लेकर के हम कभी नहीं करते। हमको ये लगता है कि अगर हमारे क्षेत्र की आवश्यकता है, आप सबको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, हमारे यहाँ देवथर से मऊगंज के लिए एक चौरा घाट का रास्ता था। जब मैं विधायक था उसको मंजूर कराया। सिविल अस्पताल, स्वास्थ्य की स्थिति खराब थी, सिविल अस्पताल मैंने अपने रिजीम में मंजूर कराया। जिले की लड़ाई लड़ता था। जब मुझे ये लगता है इस चीज़ की नितांत आवश्यकता, उस बात की मैं लड़ाई लड़ता हूँ। वोट अलग है, राजनीति अलग है, चुनाव अलग है। अब मैं समझता हूँ कि मऊगंज की जनता जनार्दन इस बात को समझती है और 50,000 लोगों ने गिरफ्तारी दी, कोई ऐसा वैसा नहीं है। तो मेरा अकेले का वो नहीं है कि नहीं मैं अकेले जिला के लिए लड़ाई लड़ा। 50,000 लोगों ने तो मेरे साथ अकेले लड़ा, उनके कारण जिला बना।
कि मुझे बताने की जरूरत नहीं। मऊगंज को जिला बनाने में काफ़ी प्रयास रहा आपका, लगातार आप लड़ते रहे, जन समर्थन भी आपको काफ़ी मिला, लेकिन आप किस तरह की चुनौती के रूप में, मतलब जो आगामी चुनाव होगा उसमें किस तरह की चुनौती आपके सामने होगी? देखिए, हम चुनाव को चुनौती मानते हैं, ये मऊगंज की जनता को जो अच्छा लगेगा वो हमारा जो काम है, जो मुझे दिखता है, अगर मैं लगभग 28 सालों से मऊगंज क्षेत्र में रह करके, जब से मैं कॉलेज से निकला रह करके संघर्ष कर रहा हूँ, आम जन के लिए हर मुद्दे पर खड़ा हूँ, गरीब हो, अमीर हो, दुखी हो, जो भी हो, जरूरत जिसने समझी उसके लिए मैं खड़ा हूँ। अपने क्षेत्र की तमाम जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, छोटी छोटी समस्याएं हैं, उन मुद्दों के लिए खड़ा हूँ, तो मैं उनको सारी चीज़ चुनौती मानता हूँ। छोटी बात के लिए उसको भी चुनौती मान करके लेता हूँ, बड़ी से बड़ी बात के लिए चुनौती मानता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि मैं तो जनसेवा में के रूप में आया और जनसेवा के रूप में हूँ, आगे भी जनसेवा मेरी चुनौती। अब जो चुनाव आने वाला 2023 में, इसमें आपके क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे जनता के बीच? देखिए, चुनावी मुद्दा तो हम आपको बता ही रहे हैं भाई, जिला बन जाने से समस्या का निदान तो हुआ नहीं भाई। ट्रांसफार्मर 40-40 तो जले हुए हैं और यहाँ पे केबल झूल रही है, लाइट मिल नहीं रही है। ये इतनी बड़ी चुनौती है कि मैं आपसे क्या, शिक्षा का स्तर इतना बुरी तरह से चौपट हो गया, मैं युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाया, ये मैं आपको पहले ही बताया। और किसानों की समस्या, आवारा पशु फसल चल रहे हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं है, और शिक्षा का स्तर चौपट है। इन सब मुद्दों को लेकर के हम आगे बात करेंगे। आप हनुमना क्षेत्र से आते हैं और मऊगंज के विधायक रहे हैं। एक बहुत बड़ी मांग उठ रही है कि कुछ कार्यालय जिले के हनुमना में हों, इस विषय में आपकी क्या पहल होगी? बिल्कुल हनुमना में होना चाहिए, और मऊगंज में समझता हूँ कि जिले की व्यवस्था करने के लिए हनुमना की जगह लेनी पड़ेगी। ये कोई हमें कहने की जरूरत नहीं है। कम से कम 40% कार्यालय वहाँ होने चाहिए और 60% कार्यालय यहाँ होने चाहिए, तब समुचित रूप से व्यवस्थाएं बनी। लेकिन वर्तमान शासन प्रशासन जिले के सारे कार्यालय मऊगंज से लगे हुए एरिया में देना चाहता है, और तर्क यह है कि वो हनुमना तहसील लगता है। ठीक है, तहसील लगता है, तहसील तो मऊगंज भी रहेगी। क्या मऊगंज तहसील समाप्त हो जाएगी क्या? 3 तहसील में ला करके तो जिले हैं। आपकी नई गढ़ी तहसील है, आपकी जो है तो मऊगंज तहसील है, आपकी हनुमान तहसील, कोई मुद्दा नहीं है कि तहसील है तो वहाँ कार्यालय उनका कहना है केवल एक जगह सीमित कर रहे हैं, वो एक जगह मार्च की पारी के पास। स्वाभाविक है, क्या जिला बनाना चाहता था क्या शासन प्रशासन? शासन प्रशासन क्या जिला बनाना चाहता था? अगर जनता जनार्दन का दबाव नहीं होता तो जिला नहीं बनता। उसी तरीके से जनता जनार्दन का दबाव रहेगा तो 40% कार्यालय हनुमना को देना पड़ेगा, 60% मऊगंज में रखना पड़ेगा। ये मुद्दा आपका रहेगा? ये मुद्दा नहीं है, ये व्यवस्थाएं वो तो करनी पड़ेगी। अगर नहीं करते किया कि अब आज से जिला बना दिया, शपथ दिलाई आज के लोगों को कहा कि हम तो जिला बना रहे हैं, लेकिन तुम सब भी शपथ खाओ कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार और शिवराज सिंह का साथ होगे और एक बार फिर से सरकार बना देगी। क्या लगता है, जनता आपका साथ देगी कि उनका? देखिए, ऐसा है, अकेले कोई व्यक्ति होता तो मैं उनसे मनसा पूछ लेता कि आपकी मनसा क्या है। हम ये जानते हैं कि 50,000 लोगों ने लास्ट में मेरे साथ गिरफ्तारी दी। इसके पहले और भी जेल भरो आंदोलन, और ये भी मऊगंज की जनता जानती है कि शिवराज सरकार ने मजबूरी में जिला बनाया, कोई अपनी इच्छा से नहीं बनाया। शिवराज का बस चले तो सारा तो वहीं भोपाल से चलाएं, वो तो सिर्फ भोपाल से चलाना चाहते। रिक्शा का आदमी क्यों आएगा यहाँ पर, क्यों आना चाहेगा जहाँ सच्चाई है? ये तो मऊगंज वासियों ने सब लड़ करके लिया है। जिस प्रकार आप मानते हैं कि मऊगंज जिला बन गया है, सारे का अभी विभागीय काम तो नहीं से होंगे। देखिए, ऐसा कि हम ये नहीं कहते कि एक दिन में सारे काम यहाँ से होने लगेंगे, ये समझने का विषय है। हम कहते हैं महीना, 15 दिन, 2 महीने में व्यवस्थाएं होगी और हो जाएंगी, इतना हमें भी समझ नहीं। इस कार्यक्रम में बड़े नेता भी शामिल होंगे कांग्रेस के, और किन किन लोगों को जगह मिलेगी इस आपके सम्मान समारोह? देखिए, हमारे सम्मान समारोह में एक्चुअली में 22 तारीख कार्यक्रम पहले से निर्धारित था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का कार्यक्रम लगा हुआ है आपके सागर में, उनका कार्यक्रम पहले लगा हुआ था, अचानक से फिर किसी कारण बस कैंसिल हुआ था, फिर 22 को लग गया। लेकिन फिर भी हमारे बीच में हमारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष सबके आदरणीय अजय सिंह जी रावतिया विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे, और जिले के सभी वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। राजमणि पटेल जो हमारे राज्यसभा सांसद वो रहेंगे, और भी देखेंगे। सर, वर्तमान विधायक मंचों से कई बार वादे किए हैं कि यहाँ रोजगार लग रहा है,
युवाओं की फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, सबको कहीं कमाने के लिए सूरत मुंबई नहीं जाना पड़ेगा। तो सिर्फ ये धरातल पर भी कुछ दिख रहा है कि सिर्फ मंचों से वादे किए जा रहे हैं। अभी उनके बारे में मैं नहीं बता सकता कि वैसा क्या बोलता है। ये जरूर जानते हैं कि मनयुआ से यहाँ कमाने खाने आए थे खुद। अभी आपने चौरा घाट का मुद्दा उठाया है। चौरा घाट का काम पुनः एक बार रुका हुआ है, जबकि चौरा गांव में पहुंच करके और थोड़ी सी दूरी रुक गई है। उसके लिए आखिर क्यों रुका है? देखिए क्या है कि जब मैं विधायक था तो अधिसूचना लगने के 2 दिन पहले हमने उसका उद्घाटन किया और काम भी शुरू हुआ, काम संचालित भी हुआ। लेकिन दुर्भाग्य से आप जानते हैं चुनाव हुआ, फिर नए विधायक जी आए। अब इस समय आप जानते हैं पूरे प्रदेश में 50% कमीशनखोरी का विषय चल रहा है, सारे ठेकेदार भाग जाते हैं। ये स्थितियाँ बनी जिसके कारण अभी तक काम अटका हुआ। आप देख लो सिविल अस्पताल की क्या हालत है, अब ये दूरी इसी तरह से पड़ी है, लोकार्पण की होड़ लगी, उसी तरीके से आपके चौरा घाट की बात हो गई। एवं की मांग, राष्ट्र की मांग को लेकर के वो काम रुका हुआ। इस विषय में आपने मुद्दा क्या बताया, क्या उठाएंगे? देखिए क्या है कि हमारे मुद्दे तो सदैव उठते भाई। जब हमने कहा था कि चौरा घाट पर बात करेंगे तो बहुत सारी बातें हमको करनी पड़ेगी आपसे। चौरा घाट में हमने 3 बार जब प्रयास किए तब चौरा घाट के लिए 17 करोड़ रुपए काम भी शुरू हुआ, लेकिन उस काम को जानबूझ करके रुकवाया गया। और जब रुकवाया गया, क्यों रुकवाया गया? बोले कि पैसा तो भले मिल गया फॉरेस्ट की जमीन का, लेकिन जमीन के बदले जमीन चाहिए, इसलिए काम रुका। फिर जब कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार बनी, उसमें हमने जो है तो जमीन भी दिलाई, जमीन मिला, फिर काम शुरू हुआ। लेकिन इतने दिन हो गए कि ठेकेदार उसमें पैसे के लिए रस गए। अब वहाँ पे एवं अब आप समझ रहे हैं आगे, हमने 50% पहले बोल दिया, उसी का झगड़ा हमें चला, इसीलिए नहीं अब तक काम हो गया। जैसा अभी आपने कहा कि सभी क्रेडिट लेने की होड़ लगी है, तो जिला बनने की भी क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी ले रही है। तो आप लोगों के बीच में चुनाव आ रहा है, नज़दीक है, तो कैसे जाएंगे कि जिला बनाने के लिए हमने भी संघर्ष किया? अभी देखिए मैं कैसे बाहरी व्यक्ति तो हूँ नहीं कि कैसे जाएंगे, हम तो यहीं के लोकल आदमी हैं। सब जानते हैं कि हमने क्या किया, जनता ने क्या किया और लोगों ने क्या किया। जब देश आज़ाद हुआ तो अंग्रेजों ने सत्ता सौंपी थी, सत्ता सौंपी, उनसे छीना गया, अंग्रेज गए। आप समझ गए ना? क्या ये मानेंगे कि आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों ने दी क्या? सेम मऊगंज की लड़ाई उसी तरीके। यहाँ की जनता ने हमारे नेतृत्व में सत्ता ली, जिला लिया। समझ गया अपना, हमें बताने की जरूरत इस मुद्दे पर नहीं। सर टिकट कब मिलती है आपको, आप चुनाव जीतते हैं, तो यहाँ की युवाओं के लिए क्या रोजगार मिलेगा? हमने आपसे पहले ही कहा कि उमरिया आप देख रहे हैं, यहीं से देखिए, यहाँ से 130 किलोमीटर दूर, यहाँ से अनूपपुर, हमने दोनों जिले देखे, वो भी मऊगंज की स्थिति में। लेकिन वहाँ वहाँ रेलवे लाइन, जब कोयला जाता 25 तरह के रोजगार उपलब्ध। यहाँ देश से लेकर के प्रदेश तक, मोदी से लेकर के शिवराज तक सरकार, सांसद से लेकर के विधायक तक सरकार चाहते तो रीवा मिर्जापुर रेल लाइन की मंजूरी हो जाती है बात की नहीं, केंद्र सरकार, लेकिन वो नहीं, जो मेन जरूरी चीज़। अब हम लोग इन मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ेंगे, तब जाकर के रोजगार मिल पाएगा। रोजगार तभी मिल पाएगा जब यहाँ कोयला आएगा। कोयला आएगा तो सारी चीजें रोजगार के लिए कुछ नए अवसर आए। 15 अगस्त राममण द्विवेदी ने यह बात कही है कि अगर कांग्रेस मुझे टिकट देती तो मैं बिल्कुल चुनाव लड़ूंगा। किस लाजे में आप देखते हैं, जबकि आप अभी तक निर्विवाद रूप से प्रत्याशी माने जा रहे हैं? देखिए ऐसा, ये तो आप भी कर सकते हैं कि अभी तक हमने पत्रकारिता की और टिकट मांगना स्वतंत्रता, ये कोई स्वतंत्रता दिवस के दिन कोई स्वतंत्रता की बात करे तो कौन सी